क्या भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब सबसे बड़ा खुलासा सामने आया है? क्या 8 दिन बाद पीड़ित परिवार के घर पहुंचे एसपी की मुलाकात ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया है? और क्या भरत तिवारी की मां और भाई के ताजा आरोप अब न्यायिक जांच की दिशा बदल सकते हैं? क्योंकि अब भरत तिवारी की मां ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका दावा है कि एसपी उनके घर आए और परिवार पर कथित तौर पर दबाव बनाया। मां का आरोप है कि उनसे कहा गया कि मीडिया में ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वही भरत के भाई का भी दावा है कि एसपी ने उन्हें अलग ले जाकर के कहा कि भरत अपराधी था और अगर ज्यादा बयानबाजी की तो उनका भी वही हाल हो सकता है। हालांकि इन आरोपों को भोजपुर के एसपी ने पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है और कहा है कि पुलिस न्यायिक जांच में पूरा सहयोग कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन आरोपों में सच्चाई है? क्या न्यायिक जांच जो है वो इन दावों की भी पड़ताल करेगी? और क्या भरत तिवारी एनकाउंटर अब बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी लड़ाई बन चुकी है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी रिपोर्ट। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में 17 जून को हुए भरत भूषण तिवारी हत्याकांड या यूं कहे कि एनकाउंटर जो कहा जा रहा है, उसके बाद जो शुरू हुआ विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले परिजनों ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया, फिर राजनीतिक दलों ने निष्पक्ष जांच की मांग उठाई, उसके बाद राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दिए। कुछ पुलिस अधिकारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हुई और जांच आयोग ने गांव पहुंचकर तथ्य जुटाने शुरू कर दिए। लेकिन अब इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया है जब भरत तिवारी की मां आशा देवी ने मीडिया के सामने कई गंभीर आरोप लगाए। आशा देवी का कहना है कि घटना के 8 दिन बाद भोजपुर के एसपी उनके घर पहुंचे। उनके अनुसार एसपी ने परिवार से कहा कि अब इस मामले को यहीं खत्म कर दीजिए और मीडिया में ज्यादा बयानबाजी मत कीजिए। मां का आरोप है कि उन्हें कथित तौर पर यह भी कहा गया कि अगर ऐसा नहीं किया तो बेटे की तरह मरवा दिए जाओगे। यहीं से मामला और गंभीर हो जाता है क्योंकि परिवार का कहना है कि यह सिर्फ मुलाकात नहीं थी बल्कि उन पर दबाव बनाने की कोशिश थी। भरत के भाई चंदन तिवारी ने भी दावा किया कि एसपी उन्हें अलग कमरे में ले गए। उनके मुताबिक एसपी ने कहा कि भरत अपराधी था, उसने थानेदार पर बंदूक तानी थी, इसलिए उसे मारा गया। भाई का आरोप है कि उन्हें भी कथित तौर पर चेतावनी दी गई, अगर वे इसी तरह बोलते रहे तो उनका भी वही हाल हो सकता है। हालांकि ये यहां पर यह बताना बहुत जरूरी है कि यह परिवार के आरोप है। दूसरी तरफ भोजपुर के एसपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने व्हाट्सएप संदेश के जरिए कहा है कि जो उन पर लगाए गए आरोप है वो बेबुनियाद है और पुलिस न्यायिक जांच में पूरा सहयोग कर रही है। यानी इस समय 2 अलग अलग दावे सामने हैं, एक तरफ परिवार के आरोप, दूसरी तरफ पुलिस का इनकार, और इनके बीच सच्चाई का पता लगाने के लिए न्यायिक जांच जारी है। अब सवाल यह है कि यह मामला इतना बड़ा क्यों बन गया? दरअसल भरत तिवारी की मौत के बाद से ही परिजनों का कहना रहा है कि यह वास्तविक मुठभेड़ नहीं थी, यह हत्याकांड है, यह एनकाउंटर नहीं था। परिवार का दावा है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसने जो है वो हथियार भी फेंक दिया था। वे इस दावे के समर्थन में वायरल फेसबुक लाइव का भी जिक्र करते रहे हैं। इन्हीं सवालों के कारण पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग लगातार उठती रही है। बढ़ते विवाद के बीच बिहार सरकार ने न्यायिक जांच का आदेश दिया। जांच आयोग ने बिलौटी गांव पहुंचकर लोगों के बयान दर्ज करने और घटनास्थल का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ये भी खबर सामने आई कि एनकाउंटर के कुछ दिन बाद एसपी देर रात भरत तिवारी के घर पहुंचे थे। उस मुलाकात के दौरान परिवार पर दर्ज कुछ मामलों को वापस लेने और सुरक्षा उपलब्ध कराने जैसी बात भी सामने आई। लेकिन अब उसी मुलाकात को लेकर परिवार ने जो है वो नए आरोप लगाए हैं। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर सबकी नजरें टिकी हुई है। राजनीतिक स्तर पर भी यही मामला लगातार गर्म हो रहा है। विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं। कई नेताओं ने परिवार से मुलाकात की है। वहीं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि दोषी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे और सरकार निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करेगी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यही है, क्या न्यायिक जांच परिवार द्वारा लगाए गए इन नए आरोपों की भी जांच करेगी? क्या एसपी और अन्य अधिकारियों के बयान दर्ज होंगे?
क्या घटनास्थल से जुड़े सभी डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्यों की जांच होगी? क्या वायरल वीडियो और जो प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं उनके बयान जांच का हिस्सा बनेंगे? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। कानूनी विशेषज्ञों का भी मानना है कि जब किसी मामले में न्यायिक जांच चल रही हो तो अंतिम निष्कर्ष उसी जांच के आधार पर जो है वो निकाला जाना चाहिए। आरोप और जवाब दोनों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है, यही कानून का तकाजा भी है। इस समय पूरे बिहार की नजरें इसी जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि यह मामला केवल एक एनकाउंटर का नहीं रह गया है। यह पुलिस की जवाबदेही, पारदर्शिता और न्याय व्यवस्था में लोगों के भरोसे का भी सवाल बन गया है। अगर जांच में परिवार के आरोप सही पाए जाते हैं तो उसके कानूनी परिणाम अलग होंगे, और अगर आरोप साबित नहीं होते तो वो भी जांच के जरिए स्पष्ट होगा। इसलिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और तथ्यों पर जो है वो आधारित हो, फैक्ट एंड फैक्चुअल्स के साथ हो ये जांच। भरत तिवारी एनकाउंटर केस अब हर दिन नया मोड़ ले रहा है। एक तरफ परिवार के गंभीर आरोप, दूसरी तरफ पुलिस का स्पष्ट इनकार और बीच में चल रही है न्यायिक जांच। अब सबकी निगाहें उसी जांच पर है, क्योंकि अंतिम सच वहीं से सामने आएगा। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे संवेदनशील मामलों में न्यायिक जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए? क्या पुलिस और पीड़ित परिवार दोनों पक्षों की बात समान गंभीरता से सुनी जानी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।